राधे राधे। हमारे घरों में बहुत से शिष्यों के द्वारा, बहुत से सनातनियों के द्वारा एक प्रकार की बात कही जा रही है कि हम पूजा पाठ भी नियम पूर्वक करते हैं, प्रातः काल भी उठते हैं, मंत्रों का जाप भी करते हैं, किंतु भली प्रकार से जितना प्रभावी लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। क्या कारण है? आइए इस पर आज चर्चा करते हैं। हम सच्चे मन से, पूरे भाव से, विधि विधान से पूजा करें। कहाँ की पूजा? हमने पूजा की घर में, अपने घर में। कहाँ की? जहाँ हमने पूजा का स्थान बना रखा है, जिसको हम आम भाषा में घर का मंदिर भी कहते हैं। अब फिर कहाँ पर कमी रही? हमने सब कार्य विधि विधान से किया। आप देखें, आपके पूजा घर में कहीं जाले तो नहीं लगे हुए? कई बार ऐसा देखा गया है, पूजा घर में जाले लगे रहते हैं, पूजा के स्थान पर जाले लग जाते हैं। और हम क्या करते हैं, उन जालों को, एक कपड़ा हम जो रखते हैं मंदिर को साफ करने के लिए, या हम जोत आदि जब जलाते हैं उसका तेल आदि या घी आदि लगा रहे, उस कपड़े से हाथ को पोंछ करके रख देते हैं। हम अनभिज्ञता में, जानकारी ना होने के अभाव में उस कपड़े से वो जाले आदि साफ करके उस कपड़े को फिर रख देते हैं। फिर उसी कपड़े से हम उन मूर्तियों को, उन चित्रों को जिनकी हम पूजा करते हैं, साफ कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने कुछ कार्य मंदिर का किया, फिर उससे हाथ साफ कर लेते हैं। तो यही सबसे बड़ा दिक्कत वाला काम है, यही वो कष्ट छिपा हुआ है। आप क्या करें, आप मूर्ति आदि को साफ करने के लिए, भगवान के चित्र आदि को साफ करने के लिए नैपकिन पेपर का प्रयोग करें। साफ स्वच्छ कागज होगा, आप उससे साफ करें। उसके बाद आप उसको एक तरफ रख दें, या तो आप उसको जला दें या सला दें आप उसको जो है। अब आप सोचिएगा, आपने एक कपड़े से मूर्तियों को साफ किया, धूल वूल साफ की और उसको रख दिया। फिर उससे आपने जोत को भी रगड़ दिया, फिर आपने उससे तेल के हाथ भी साफ कर लिए। इतने गंदे कपड़े से अगले दिन पुनः आपने क्या किया, फिर उन मूर्तियों को उस कपड़े से साफ कर दिया। अब आप खुद सोचिएगा, हम एक बार हाथ गंदा हो तो उसको भली प्रकार से साफ करते हैं। जिस कपड़े से भगवान की मूर्तियों को साफ कर रहे हैं, भगवान के स्थान को साफ कर रहे हैं, उसी कपड़े से पूरे कितनी बार आप उस गंदगी को बार बार चित्र पर लपेटेंगे, आप मुझे बताइए। तो इसके कारण क्या होगा, घर का वातावरण गड़बड़ आ जाएगा, आपस में सामंजस्य कम होगा, मन मुटाव ज्यादा होगा। आप घर में धन लाएंगे, पर धन आने के बाद ऐसे आप कहेंगे कि जी आया था लेकिन कहाँ गया मालूम नहीं, कहाँ खर्च हुआ पता नहीं लगा। छोटे बड़ों के बीच में जो सम्मान का एक दर्जा होना चाहिए, वो भी धीरे धीरे करके छीन होने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। बहुत से इस प्रकार की बाधाएं आ जाएगी, मन अवसादित रहने लगेगा। क्यों? आप सोचिएगा, आप भगवान जिन्हें हम जीवंत मानते हैं, सजीव हमारे धर्म में भगवान है, हम उस गंदे कपड़े से उनकी साज सज्जा करें, उनकी सफाई करें, तो क्या भगवान प्रसन्न होंगे? कुछ नहीं करना है। नैपकिन पेपर से आप भगवान के चित्र को साफ करें, जोत आदि साफ करने का अलग से वस्त्र रखें, और यदि वो एक ही वस्त्र है तो उसको प्रतिदिन धो करके साफ करें, सुखाएं, तब उसका प्रयोग करें। बहुत सारी बातों में आपको लाभ होगा। क्या लाभ होगा? घर में अनुशासन होगा, आपके घर में धन की आवक बढ़ेगी, और घर में धन की आवक बढ़ने के साथ साथ धन का संचय भी आरंभ हो जाएगा, मंगल कार्य बढ़ेंगे। आने वाली बाधाएं बहुत कम प्रभाव कर पाएंगी, जो बाधाएं हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में प्रसन्नता का वातावरण होगा। बस ये छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। राधे राधे।